मिला था शायद रिकॉर्डिंग? आया था अभी रिकॉर्डिंग हम कल मिला था बिजी ना, थे ना कल वाला? नहीं हम देख पाए सर। अच्छा ठीक है, दे तो दिए तो लगता है। अच्छा ठीक है, जो भी हो। एयर पोल्यूशन आजकल बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन इज द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम दिस डेज इन दिल्ली। इन दिल्ली। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा समस्या है, हेल्थ समस्या है पूरे वर्ल्ड में आजकल। Coronavirus COVID-19 is the biggest हेल्थ, health problem these days in this world. वेरी गुड, लगता पकड़ लिया। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द होल वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय था। क्या होगा? It is a matter of concern for the whole world. World. ये पूरी दुनिया के लिए कैसा कैसा चीज का विषय है? It is a matter of concern for the whole world. World. हाँ, यह स्टूडेंट के लिए चिंता का विषय है। It is a matter of concern for the स्टूडेंट, student. यह बच्चों के लिए चिंता का विषय है। It is a matter of concern for the children. यह ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए चिंता का विषय है। It is a matter of concern for the Australian team. क्योंकि Especially वार्नर इंजर्ड है। क्योंकि बिकॉज वार्नर इंजर्ड है। yes sir because Barner is injured and 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 Smith is out form. आउट ऑफ फॉर्म। Out of form. Yes sir. ग्लोबल वार्मिंग, ये तो हो गया। यह उन स्टूडेंटों के लिए चिंता का प्रॉब्लम है जो हिंदी मीडियम से हैं। It is a matter of concern फॉर दोज for a student. फॉर Yes दोज sir. फॉर दोज For उन फॉर दोज स्टूडेंट yes sir. Yes sir. For those student who is a Hindi medium. हु आर, बहुत सारा स्टूडेंट हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। Yes sir. Who are from Hindi medium. यह चिंता यह बड़ी, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है उन स्टूडेंटों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से हैं। It is a matter of ग्रेट हैप्पीनेस great happiness. फॉर दोज स्टूडेंट हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। Yes sir. For those students who are from English medium student. वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो रफली कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है? The temperature has क्या है सर रीजन roughly by 0.85 0.85 डिग्री ऐसे 0.85 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस कार्टून नहीं देता रे, बट जब सुन खाना का from नहीं दे 18th रहा कार्टून, तो century कार्टून हम to कहाँ से लाएंगे? 2012. ठीक है। टेम्परेचर हैज राइजन रफली बाई 0.85 डिग्री सेल्सियस। कब से कब तक बढ़ा है? 1800 ईस्वी से लेके From 18,000 to 20,000 sir. 2012 बोली नहीं, 1800 टू 2012। Yes sir. Yes. 1800 to 2012. आशा किया जाता है कि आगे क्या होगा आने वाले सालों में? It is expected to get more rise in coming years. आने वाले समय में क्या आशा किया जाता है? It is expected to get more rise in coming years. हाँ, आने वाले समय में ज्यादा आशा किया जाता है कि और बढ़ेगा। आने वाले समय में क्या आशा किया जाता है? It is expected to get more rise in coming years. आने वाले समय में क्या आशा किया जाता है? It is expected to get more rise in coming year. आने वाले समय में क्या आशा किया जाता है? It is expected to get more rise in coming years. वेरी गुड। ग्लोबल वार्मिंग किस चीज के द्वारा होता है?
Global warming is caused by many factors, especially carbon dioxide. मैं हिंदी बोलूंगा। वायरल बुखार बहुत प्रकार के फैक्टर के द्वारा होता है। Viral fever is caused by many factors, एक्सीडेंट, especially dengue. हाँ। फ्लड बहुत प्रकार के चीजों से होता है। Flood is caused by many factors. मेनी फैक्टर्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? Carbon dioxide is an important gas of the atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज का इंपॉर्टेंट गैस है? Carbon dioxide is an important gas of the atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज का गैस है? Carbon dioxide is an important gas of the atmosphere. बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज का गैस है, फिर से बोलेंगे? Carbon dioxide is an important gas of the atmosphere. लेकिन ये इसकी क्वांटिटी, इसकी बढ़ती हुई क्वांटिटी ने क्या किया है? But its increasing quantity causes a rise in temperature. इसकी बढ़ती हुई क्वांटिटी क्या करता है? But its increasing quantity causes a rise in temperature. ठीक है। उनको विवेक के बोल दीजिए। विवेक थोड़ा सा आइएगा। सोनी जी अभी हैं, है ना? विवेक जी, सोनी जी, सोनी जी, विवेक जी, सोनी जी। क्या हुआ, सब लोग चले गए क्या? हो गए लेकिन बिजी होंगे। आगे बढ़िए सर। अच्छा ठीक है, अब बोलिए, किससे बोलिएगा। जलता हुआ जीवाश्म क्या चीज को ऐड करता है इन्वायरमेंट में? The burning of fossil fuel add a lot of carbon dioxide to the atmosphere. ये समझ आ गया ना? जलता हुआ फोसिल, हाँ, जलता ये हुआ फॉसिल मतलब? फोसिल का मतलब होता है जीव, जीव जो सड़ल अच्छा, गलल पचल जीवाश्म। चीज। हाँ, जो सड़ल गलल पचल चीज को नहीं जलाते हैं। अच्छा, कहता है पत्ता वगैरह जलाते हैं, पत्ता वगैरह सब में से। हम्म। कहता बर्निंग फॉसिल्स किस चीज को जोड़ देता है The एटमॉस्फेयर में? burning of fossil fuel add a lot of carbon dioxide to the atmosphere. बर्निंग फॉसिल किस चीज को जोड़ देता है एटमॉस्फेयर में? The burning of fossil fuel add a lot of carbon dioxide to the atmosphere. बर्निंग फॉसिल्स क्या चीज को जोड़ देता है The एटमॉस्फेयर में? burning of fossil fuel add a lot of carbon dioxide to the atmosphere. बर्निंग फॉसिल किस चीज को ऐड करता है, फिर से बोलेंगे? The burning of fossil fuel add a lot of carbon dioxide to the atmosphere. टू द एटमॉस्फेयर, फिर ठीक है, फिर से देखते हैं। हाँ, क्या चीज ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है? Increasing population, industrial expansion of gases which lead to global warming. बीच मैंने जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ जनसंख्या। इंडस्ट्रियल जनसंख्या। एक्सपेंशन का मतलब इंडस्ट्री नहीं फैल रहा है, बढ़ रहा है। यस सर, बढ़ता हुआ इंडस्ट्री। हाँ, फैलता हुआ इंडस्ट्री ऑफ गैसेस का गैस जो लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा को देता लीड है। कर रहा है सर, बढ़ा लीड मैंने देता बढ़ा है। ना, yes. ओके, चम्मच दो, नहीं खा पाएंगे इसे, देखते हैं कहाँ है। और कुल कहाँ गए पता नहीं कौन है। सोनी जी, ठीक है ना सर? हाँ अब आ गए। कहाँ गए थे अभी? बुला बैक हो गए थोड़ा सा।
अच्छा ठीक है, चलिए बोलिएगा यहाँ से। ग्लोबल वार्मिंग कैसा प्रॉब्लम है आजकल? Global warming is the biggest environmental problem these days. ग्लोबल वार्मिंग कैसा प्रॉब्लम है? Global warming is the biggest environmental problem these days. पॉल्यूशन सबसे बड़ा समस्या है आजकल, तो क्या हुआ? Global warming is the biggest environmental problem these days. वो नहीं बोला कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं, पॉल्यूशन कैसा प्रॉब्लम है पूछ रहे हैं। पॉल्यूशन कैसा प्रॉब्लम है? Pollution, बोलिए पॉल्यूशन। how is pollution? नहीं, ये बोले पोल्यूशन इज द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल Oh, प्रॉब्लम। yes, sir. Pollution is the biggest environmental problem these days. वाटर पोल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है आजकल, क्या हुआ? Water pollution is the biggest environmental problem these days. क्या चीज पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है? It is a matter of concern for the whole world. यह स्टूडेंट के लिए चिंता का Concern विषय है। मतलब बता दीजिए तो एक बार। हम्म, Concern मतलब सर? चिंता। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, यह चिंता का विषय है। Yes. यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, बोलिए। It is a matter of concern for whole world. यह स्टूडेंट के लिए चिंता का विषय है। It is a matter of concern for the whole students. यह बिहार शरीफ के लिए चिंता का विषय है। It is a matter of concern for whole Bihar Sharif. यह पूरे स्कूल के लिए चिंता का विषय है। It is a matter of concern for whole school. यह पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है। It is a matter of concern for whole India. यह पूरे इंडियन टीम के लिए चिंता का विषय है। It is a matter of concern for the whole Indian team. क्योंकि कोहली नहीं खेल रहा है। Because Kohli is not playing. And Rohit Sharma is out of form. Rohit Sharma is not in the team. Rohit Sharma is out of form. And middle order is very disabled without MS Dhoni. यह पूरे सीबीएसई के लिए चिंता का विषय है। It is a matter of concern for whole CBSE बोर्ड। आगे देखते हैं। CBSE बोर्ड में ही आया था सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यस। चलिए, क्या चीज का टेम्परेचर रफली 0.85 बढ़ गया है? The temperature has been rising roughly बोलते रफली मैंने temperature has risen. बोलिए। Yes sir. The temperature has risen roughly by 0.85 degrees Celsius. टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है रफली? The temperature has risen roughly by 0.85 degrees Celsius. कौन से कौन ईस्वी तक? From 1800 to 2012. कितने साल से बढ़ा है, मैंने कितने साल के बीच में? From 1800 to 2012 years. यह क्या आशा किया जा रहा है आने वाले ईयर में? It is expected to get more rise in coming years. यह क्या आशा किया जा रहा है? It is expected to get more rise in coming years. आने वाले ईयर में क्या आशा किया जा रहा है? It is expected to get more rise in coming years. आने वाले ईयर में क्या आशा किया जा रहा है? It is expected to get more rise in coming years. बिल्कुल। Yes. ग्लोबल वार्मिंग किन किन फैक्टर के द्वारा होता है? Global warming is caused by many factors. सफलता बहुत प्रकार के फैक्टर के द्वारा होता है। Success is caused by many factors.
एक्सीडेंट बहुत प्रकार के फैक्टर के द्वारा होता है। Accident is caused by many factors. फेलुअर बहुत प्रकार के फैक्टर के द्वारा होता है। Failure is caused by many factors. कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है एटमॉस्फेयर का? Carbon dioxide is an important gas for the atmosphere. Of the atmosphere. हाँ, ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कैसा गैस है? Atmosphere का कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is an important gas of the atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का गैस है एटमॉस्फेयर का? Carbon dioxide is an important gas of the atmosphere. लेकिन इसका बढ़ता हुआ क्वांटिटी क्या चीज को राइज करता, बढ़ा देता है? But its increasing quantity caused a rise in temperature. लेकिन इसका बढ़ता हुआ क्वांटिटी किस चीज को बढ़ाने में कारण बनता है? But its increasing quantity causes a rise in temperature. वेरी गुड। Yes. बर्निंग फॉसिल फ्यूल किस चीज को ऐड करता है एटमॉस्फेयर में? The burning fossil fuels add a lot of carbon dioxide to the atmosphere. द बर्निंग फॉसिल फ्यूल किस चीज को जोड़ देता है? The burning fossil fuels add a lot of carbon dioxide to the atmosphere. टू द एटमॉस्फेयर। बहुत अच्छा। द बर्निंग फॉसिल फ्यूल किस चीज को ऐड करता है? The burning of fossil fuels add a lot of carbon dioxide to the atmosphere. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, है ना, किस चीज को बढ़ावा देता है? Increasing population, industrial expansion of नहीं ये होगा expense. ठीक है, बोलिए। क्या है सर? अब बोलिए। हाँ, किस चीज को बढ़ावा देता है? Increasing population, industrial expansion lead to global warming. यानी ये सारे चीज ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। क्लियर हुआ? बढ़ावा देता। यस सर। कौन चीज ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, फिर से बोलिए। Increasing population, increasing expansion lead to global warming. बोले मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोक्साइड, उनमें से क्या है? Methane, chlorofluorocarbon and nitrous oxide are some of them. हाँ, सम ऑफ द ये क्या होता है? कार्बन, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं समझे? सम एग्जांपल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेथेन के कौन कौन से एग्जांपल है? मेथेन, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मीथेन, chlorofluorocarbon and nitrous oxide are some of the example of CO2. बिल्कुल सही, अब पकड़ लिया। यस सर। ग्लोबल वार्मिंग किस चीज को बढ़ावा देता है? ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू melting of icebergs. आइसबर्ग्स मतलब सर, कभी कभी पानी में बहुत बड़ा, आपने क्या बहुत बड़ा टुकड़ा ऑफ आइस का छलाते हुए देखा होगा? यस सर। तो बड़ा बड़ा चट्टान जैसा जो बर्फ का टुकड़ा होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा, कभी कभी पानी में छलाता रहता है, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा समुद्र में छलाता रहता, उसी को बोलता है आइसबर्ग। यस सर। हिमालय पर भी होता है सर। हाँ, तो बहुत बड़ा चट्टान नहीं होता है, एवलांच, अगर जिससे एवलांच वगैरह आता है, टूट जाता, फट जाता, तो घर और ढा देता, ऊपर से आ जाता है। यस सर। वही आइसबर्ग कहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग किस चीज को बढ़ावा देता है? ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स। और जब आइसबर्ग होता है तो ये किस चीज को बढ़ा देता है? It increases the sea water level and causes floods. In the nearby area, in the coastal area. समुद्र में बढ़ेगा तो दोनों चीज बढ़ा देता है सर। अच्छा, दोनों बढ़ा देता है। फ्लड भी आता है, इससे सुखाड़ भी आ सकता है। फ्लड फूड्स लिखा हो।
हाँ बोर्ड से लिखा हुआ था। फ्लड्स। हाँ अब सही है। खाना पीना का याद आ गया होगा Floods. ना, सुन के मुंह पानी आया। ये किस चीज को बढ़ावा देता है? It increases the sea water level and causes floods. यह सी वाटर लेवल को बढ़ा देता है और फ्लड ला देता है। सोनी जी Yes, हैं, sir. देखे तो थोड़ा सोनी जी को देखे। सोनी जी, सोने जी तो लगता है ये नहीं सर, बाहर है। अच्छा ठीक है, तब बोलिए। यस सर। हाँ, ड्यू टू ग्रेजुअल मेल्टिंग। ग्रेजुअल मेल्टिंग मैंने समझते हैं धीरे 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 बर्फ का पिघलना। किस कारण से? यस सर। हाँ बताएं। Due to gradual melting of icebergs, he rivers, the rivers, वही तो। The rivers have continuous flow of water throughout the year. हाँ द को ही लिखा गया सब। अच्छा देखिए, द रिवर हैव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, माने नदियों में लगातार पानी की धारा बहते रहती है। कौन कब? थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। कब? पूरे साल। पूरे साल नदियों में नहीं धारा बहते रहती है। यस सर। तो ये कहाँ से आता है? ड्यू टू ग्रेजुअल मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग। ऐसा क्यों होता है? पूरा बोलिए। नदियों में पानी की धारा क्यों बहती है? Due to gradual melting of icebergs, बस इतने बोलना the है। river have नहीं, इतने बोलना, Yes, इतने sir. बोलना, इतने बोलना। नदियों में लगातार कंटिन्यूअस धारा बहते रहती है पानी के, क्यों? Due to gradual melting of icebergs. नदियों में लगातार धारा बहती है, क्यों? बोलिए। ड्यू टू ग्रेजुअल Due to gradual melting of icebergs. आगे में ना सर। नहीं, आगे नहीं बोलना। The rivers. नदियों तो बोले में नदियों में धारा बह। नहीं, अभी नहीं उतना ही बोलना जितना मैंने कलर किया। हम तो बोलेंगे आधा इधर भी Yes, आधा sir. उधर भी, लेकिन आपको इतना बोलना। नदियों में Yes. लगातार धारा बहती है, क्यों? Due to gradual melting of icebergs. क्यों बहती है? Due to gradual melting of icebergs. ड्यू टू ग्रेजुअल मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग क्या होता है नदियों में? अब बोलिए, क्या होता है The नदियों में? rivers have continuous flow of water throughout the year. पूरे साल नदियों में क्या होता है? The rivers have continuous flow of water throughout the year. वेरी गुड। रिवर में क्या होता है? Yes. The rivers have continuous flow of water throughout the year. और ग्राउंड लेवल का जो पानी होता है वो कैसा रह जाता है? And the groundwater level remains normal. वो कभी बढ़ता ही नहीं। और ग्राउंड वाटर लेवल कैसा रह जाता है? रिमेंस में रहना। And the groundwater level remains normal. कैनल्स में क्या होता है? सर ये कैनाल्स मतलब नहर, झील, कुआं एंड पंप्स को क्या मिलता है? The canals, lakes, wells and hand pumps get enough amount of water. उसको इनफ अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है। इनफ अमाउंट ऑफ वाटर किसको किसको मिलता है? The canals, lakes, wells and hand pumps get enough amount of water. तनु एक गिलास पानी लाना बेटा। किसको इनफ वाटर मिलता है? The canals, lakes, wells and hand pumps get enough amount of water. पानी दो, चार्जर लगाओ मेरे को। हाथ तो नहीं धोया होगा ना? हमको तो हाथ धोने का टाइम है। हाथ कैसे बना था? ठीक, मार्केट का लग रहा था। ठीक है यार, बढ़िया पढ़ाने तो उसके बाद बात कर। कभी भी नहीं तारीफ कर सकते। तारीफ करने का टाइम है। किसको इनफ वाटर मिलता है? कौन कौन सी चीजों से? The canals, lakes, wells and hand pumps get enough amount of water. छोड़ दीजिए, अब इनको से पूछ लेते हैं। एक मिनट। सूरज। Yes, sir. छोड़ दीजिए। यस सर। अच्छा बोलिएगा, समझ में आता है? ये थोड़ा सा हाई लेवल का। हाँ समझ रहे सर।
अच्छा बाद में देख लीजिएगा, पहले इनको पूछ लेते, ठीक है ना। ओके सर। आपको पूछेंगे अगला में। आप 8:30 बजे लगा लीजिएगा, 8:30 बजे क्लास होता है, ठीक है ना। आप उसमें एंट्री मार सकते हैं, ठीक। उसमें पढ़ा रहा है इंटर वाला। ओके। इसमें भी रही अभी, देखिए बाद में। भूपेश जी बोलिएगा, रिटर्न कहता रेनफॉल पैटर्न बदल सकता है किसके कारण से? भूपेश जी बोलिएगा। Yes, sir. The rainfall pattern can change due to global warming. अब रेनफॉल पैटर्न क्या होता है पता है आपको? बोलिए ना। रेनफॉल जो होता है लगातार सर, लगातार जो वर्षा होती है। रेनफॉल पैटर्न का मतलब जानते हैं क्या होता है? मैं बता रहा हूँ आपको, अभी समझा देता हूँ। जैसे हम लोग को पता है मानसून में वर्षा होती है, ठीक है ना। क्या सर? मानसून में वर्षा होती है, क्लियर। हाँ हाँ। लेकिन ऐसा होने लगे, यस सर, तो टाइमिंग इधर उधर हो जाता है। हाँ, अब जाड़ा के दिन में ऐसा हो लगे 4-5 इंच झपास कर जाए, बस समझ रहा है। या गर्मी के दिन हाँ में हो सर, जाए, ग्लोबल मार्च में वार्मिंग हो से जाए, होता बस है। समझ रहे हैं, तो पैटर्न में चेंज हो जाएगा ना। क्लियर हुआ? उसी को बोलते पैटर्न। हाँ सर। रेनफॉल पैटर्न किस कारण से चेंज हो सकता है? The rainfall pattern can change due to global warming. रेनफॉल पैटर्न किस कारण से चेंज हो सकता है? The rainfall pattern can change due to global warming. स्टडी पैटर्न चेंज हो सकता है समर विंटर सीजन के कारण। A study pattern can change to winter season. ड्यू टू विंटर सीजन। ईटिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, ईटिंग पैटर्न चेंज हो सकता है हॉस्टल के नियम के कारण। Eating pattern can change due to hostel rule of hostel. मतलब कि मान लिया आप 1 बजे खाते हैं, हॉस्टल में 2 बजे मिलेगा, तो आपका तो पैटर्न चेंज हो जाएगा ना। तो हॉस्टल का नियम आप क्या कीजिएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से चेंज हो सकता है। तो रेनफॉल पैटर्न क्या हो सकता है? बोलिए। रेनफॉल The पैटर्न rainfall pattern can change due to ग्लोबल वार्मिंग। उदाहरण के लिए क्या हो सकता है? for example, more trees should be planted. उदाहरण के लिए क्या किया जाना चाहिए? For example, more trees should be planted. ज्यादा से ज्यादा ट्री को प्लांट किया जाना है। एग्जाम्पल के लिए क्या किया जाना चाहिए? For example, more trees should be planted. ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। रिसाइकिल, रिसाइकिल में समझते हैं ना, किस चीज को प्रमोट हाँ किया सर, जाना चाहिए? दोबारा सर। किस चीज को प्रमोट किया जाना चाहिए, बोलिए। Recycling of vehicles should be promoted. प्रमोटेड प्रमोशन में समझते, ये प्रमोशन देते हैं ना, प्रमोशन। promoted होगा। प्रमोटेड में समझते प्रमोशन नहीं मिलता है। हाँ सर। तो क्या चीज को प्रमोट किया जाना हाँ, चाहिए? promoted मतलब उसको बढ़ावा देना। क्या चीज को प्रमोट किया? Recycling of vehicles should be promoted. क्या चीज प्रमोट किया जाना चाहिए, फिर से बोलिए। Recycling of vehicles should be promoted. गुड। रिसाइकलिंग ऑफ, हाँ, निशान। किस चीज को प्रमोट किया जाना चाहिए, फिर से बोलिए एक बार। Recycling of vehicles should be promoted. और किसको डेवलप किया जाना चाहिए? Eco-friendly technology will developed. इको फ्रेंडली का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट का फ्रेंडली हो, मतलब कि धुआं ना करे। जैसे कि एलन मस्क वाला वो करवा रहा है। एलन मस्क को जानते हैं ना, बिजली वाला करवा जो बना रहा है। हाँ सर, स्पेस एक्स। हाँ सर, स्पेस पे फोन सब तो उसी का कंपनी है।
पे फोन भी उसी का है? नहीं जानते। हाँ गर्दा। चलिए ठीक है। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को हम क्या जानते हैं सर। फोन पे दूसरा का है सर। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप्ड। क्या चीज डेवलप किया जाना चाहिए? इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप्ड। क्योंकि ग्लोब हमारा प्लानेट है, तो हमें क्या लेना चाहिए? The globe is our planet. Therefore, we should take a responsibility for protecting it. वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट, फॉर प्रोटेक्टिंग, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ग्लोबल हमारा प्लानेट है, तो हमको क्या करना चाहिए इसीलिए? The global is our planet. Therefore, we should take a responsibility for protecting it. यदि हम लोग इसका ख्याल रखते हैं, If we take care of it, यदि हम लोग इसका ख्याल रखते हैं, if we take care of it, ये क्या करेगा? it will also take care of us. हाँ, ये किसका ख्याल रखेगा? It will also take care of us. चलिए ठीक है। अब ऊपर से पूछ लेते हैं एक बार। विवेक तुम बता दो यहाँ से थोड़ा सा। विवेक से एक बार पूछ। विवेक यस सर। यस। कल रहा है कि रेनफॉल का पैटर्न क्या हो सकता है, किसके कारण चेंज हो सकता है? The rainfall pattern can change due to global warming. रेनफॉल का पैटर्न किस कारण से चेंज हो सकता है? The rainfall pattern can change due to global warming. रेनफॉल का पैटर्न किस कारण से चेंज हो सकता है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। फिर से बोलिए। Yes. The rainfall pattern can change due to the global warming. इसलिए उदाहरण के लिए हमें क्या क्या लगाने चाहिए? For example, more trees should be planted. एग्जाम्पल के लिए हमें क्या लगाने चाहिए? For example, more trees should be planted. वेरी गुड। किसको प्रमोट किया जाना चाहिए? Recycling of vehicles should be promoted. व्हीकल्स, रिसाइकलिंग ऑफ व्हीकल्स। किस चीज को प्रमोट किया जाना चाहिए? Recycling of vehicles should be promoted. क्या चीज को प्रमोट किया जाना चाहिए? Recycling of vehicles should be promoted. इस बोले क्या चीज प्रमोट किया जाना चाहिए? Recycling of vehicles should be promoted. इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को क्या किया जाना चाहिए? Eco-friendly technologies should be developed. डेवलप किया जाना चाहिए। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को क्या किया जाना चाहिए? Eco-friendly technologies should be developed. क्या चीज को डेवलप किया जाना चाहिए? Eco-friendly technologies should be developed. ग्लोब क्या है? The globe is our planet. ग्लोब क्या है? The globe is our planet. इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? Therefore, we should take a responsibility for protecting it. इस तक हाँ, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? Therefore, we should take a responsibility for protecting it. इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? Therefore, we should take a responsibility for protecting it. इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? फिर से बोलिए। Therefore, we should take a responsibility for protecting it. Very good. यदि हम इसका ख्याल रखते हैं तो ये क्या करेगा? If we take care of it, it will also take care of us. यदि हम इसका ख्याल रखते हैं तो ये क्या करेगा? If we take care of it, it will also take care of us. यदि हम इसका टेक केयर करते हैं, यानी ख्याल रखते हैं, तो ये क्या करेगा?
if we take care of it, it will also take care of us. ठीक है, छोड़ दीजिए। अब और Yes. सूरज देते हैं। सूरज, If we take care of it. अच्छा ठीक है, यस सर। चलिए आप बताइएगा, कुछ समझ में आया? पूछ रहे हैं आपसे। यस सर, बहुत कुछ है। ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग। कहता है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ावा देता है किस चीज को? मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग। मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग का मतलब मतलब पहाड़ पर जो रहता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? पिघलना सर, पिघलना आइस को मेल्ट पिघला। मतलब पिघलना सर। तो पिघलना सर। हाँ, सूरज बोलेगा ग्लोबल वार्मिंग किस चीज को बढ़ावा देता है? बोलो, जहाँ तक कि लाल है। ग्लोबल वार्मिंग लीड टू मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स। आइसबर्ग मैंने समझ में आया? आइस मतलब बर्फ का टुकड़ा। यस सर। ग्लोबल वार्मिंग किस चीज को बढ़ावा देता है? ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स। ग्लोबल वार्मिंग किस चीज को बढ़ावा देता है? ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स। यह किस चीज के लेवल को बढ़ा देता है? इट इंक्रीजेज द सी वाटर लेवल। सी वाटर लेवल, सी नमक लेवल नहीं, सी वाटर। ये किसके Yes, वाटर लेवल को इंक्रीज कर देता है? it increases the sea water level. ये किस चीज को इंक्रीज करता है? It increases the sea water level. ये किसको इंक्रीज करता है? It increases the sea water level. ये किसको इंक्रीज करता है? It increases the sea water level. ये किसको इंक्रीज करता है? It increases the sea water level. और क्या चीज कारण बनता है? And causes floods. और किस चीज को कारण बनता है? एंड कॉजेज। And causes floods. एंड कॉजेज फ्लड इन पंडारक में फ्लड ला देता है ना? Yes, sir. ठीक है, फिर से देखते हैं। यह किस चीज को बढ़ा देता है और फ्लड ला देता है? It increases the sea water level and causes floods in Pandarak. डूब जाओगे। आगे देखते हैं। हाँ, पूरे साल नदियों में पानी बहता रहता, क्यों? बोलो ये वाला। ड्यू टू gradual melting of iceberg. ग्रेजुअल में होता है धीरे धीरे। Yes, sir. धीरे-धीरे हाँ, तो क्यों सालों भर पानी बहता है, बताओ? Due to gradual melting of icebergs. क्यों पानी बहता है? Due to gradual melting of icebergs. क्यों पानी बहता रहता है? ड्यू टू gradual melting of icebergs. ग्रेजुअल मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स के कारण पूरे साल क्या होता है नदियों में? The rivers have continuous flow of water throughout the year. थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। थ्रू आउट द मंथ, पूरे महीने। थ्रू आउट द क्लास, पूरे क्लास। थ्रू आउट द सीजन, पूरे सीजन। थ्रू आउट द आईपीएल सीजन, सूर्य कुमार वाज द बेस्ट प्लेयर थ्रू आउट द आईपीएल सीजन, पूरे आईपीएल सीजन में। तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। तो रिवर में लगातार पानी बहते रहता है, कैसे? बोलो। द रिवर है, The rivers have continuous flow of water throughout the year. और ग्राउंड लेवल का पानी कैसा रह जाता है? And the groundwater level remains normal. हाँ, नॉर्मल रह जाता है। रिमेश में रहना, हाँ, नॉर्मल में रहना। बुखारवा रिमेश नॉर्मल, बुखारवा नॉर्मल रहता है, हाई नहीं जाता है। तो ग्राउंड वाटर लेवल हमेशा क्या रहता है? And the groundwater level remains normal. कौन कौन इनफ पानी का अमाउंट पाता है? किसको पानी का पर्याप्त अमाउंट मिलता है? The canals, lakes, wells, and hand pumps get enough amount of water. हाँ, कौन इनफ अमाउंट ऑफ वाटर पाता है? The canals, lakes, wells, and hand pumps get enough amount of water. कौन इनफ अमाउंट ऑफ वाटर पाता है? The canals, lakes, wells, and hand pumps get enough amount of water. चलो ठीक है, उसको भेज दो। और कौन है? चंदन को बोलो। हाँ मामा। बोलो।
ग्लोबल वार्मिंग किस चीज को बढ़ावा देता है? ग्लोबल वार्मिंग लीड टू मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग किस चीज को बढ़ावा देता है? ग्लोबल वार्मिंग लीड टू मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स। अंग्रेजी इंग्लिश कल्चर को बढ़ावा देता है, क्या बोलेंगे? अंग्रेजी इंग्लिश कल्चर को बढ़ावा देता है। इंग्लिश वार्मिंग लीड टू इंग्लिश लीड्स टू इंग्लिश कल्चर और हिंदी लीड्स टू हिंदी कल्चर, बढ़ावा देता है। इंग्लिश लीड। ठीक है, चलो जो लिखल वही बोलो। ग्लोबल वार्मिंग किस चीज को बढ़ावा देता है? ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स। यह किस चीज को बढ़ा देता है और क्या ला देता है? It increases the sea water level and causes floods. यह किस चीज को बढ़ा देता है और क्या ले आता है? It increases the sea water level and causes floods. धीरे धीरे बर्फ के पिघलने से पूरे साल क्या रहता है नदियों में? Due to gradual melting of icebergs, the river have continuous flow of water throughout the year. अब इतना बड़ा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, इतने धीरे धीरे लेके चलते हैं। किस कारण से फ्लो रहता है पानी का नदी में, यही केवल बोलना जितना दूर। Due to gradual melting of icebergs. किस कारण से रहता है फ्लो, बोलो। ड्यू टू gradual melting of icebergs. किस कारण से रहता है फ्लो? Due to gradual melting of icebergs. किस कारण से रहता है फ्लो? Due to gradual melting of icebergs. The river have continuously, तो हो चुका। और ग्राउंड लेवल का पानी कैसा रहता है? And the ground water level remains normal. क्या चीज नॉर्मल रहता है? And the ground water level remains normal. किस चीज को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है? The canal, lakes, wells, and hand pump get enough amount of water. किस चीज को इनफ अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है? The canal, lakes, wells, and hand pump get enough amount of water. किस चीज को इनफ अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है? The canal, lakes, wells, and hand pump get enough amount of water. चलिए ठीक है। सोनी जी ने क्या क्या बोलते हैं? हेलो मामा। हाँ हेलो हेलो बोलो बोलो। बोल रहे थे और भी वीडियो है क्या? वीडियो और है? और भी वीडियो है, बहुत है अभी। ठीक है, सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, 2 को देख देंगे, 2 को सो जाएगा ना? हाँ 2 को, 2 दीजिएगा डेली। ठीक है 2 डेली। निशांत सर बोलो यहाँ से, 1 मिनट पूछना। ग्लोबल वार्मिंग कौन सी समस्या है आजकल? Global warming is the biggest environmental problem these days. आजकल कौन सा समस्या है ग्लोबल वार्मिंग? Global warming is the biggest environmental problem these days. ये किस प्रकार का पूरे दुनिया के लिए विषय है? It is a matter of concern for that whole world. दैट नहीं लिखा हुआ, फॉर द होल वर्ल्ड है। मैटर ऑफ कंसर्न का मतलब होता है चिंता का विषय। यह किसके लिए चिंता का विषय है? It is a matter of concern for the whole world. यह स्टूडेंट के लिए चिंता का विषय है, बोलो। It is a matter of concern for a student. यह किस चीज के लिए चिंता का विषय है? It is a matter of concern for the whole world. ग्रेट। यह स्टूडेंट के लिए चिंता का विषय है। It is a matter of concern फॉर स्टूडेंट। हेलो हेलो
हेलो हाँ सर। बोलिए। यह हेलो। यह टीचर के लिए चिंता का विषय है। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर टीचर। यह राहुल के लिए चिंता का विषय है। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर राहुल। यह सचिन के लिए चिंता का विषय है। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर सचिन। यह कोहली के लिए चिंता का विषय है। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर कोहली। यह गणेश के लिए चिंता का विषय है। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर गणेश। क्या चीज बढ़ गया रफली 0.85%? द टेम्परेचर हैज roughly by राइजन 0.85 राइजनली क्या सर? रफली राइजन रफली राइजन कहाँ है सर? है ना, जहाँ तक क्लियर द है। टेम्परेचर हैज roughly by 0.85 degree Celsius. हाँ, तो क्या चीज बढ़ गया है 0.85 डिग्री सेल्सियस? The temperature has roughly by 0.85 degree Celsius. क्या चीज बढ़ गया है रफली? The temperature has roughly by 0.85 degree Celsius. बिल्कुल सही। कब से कब तक? From 80,000 to 2012. क्या चीज आशा किया जाता है? It is expected to get more rise in coming years. क्या चीज एक्सपेक्ट किया जाता है, आशा किया जाता है? It is expected to get more rise in coming years. क्या चीज आशा किया जाता है? It is expected to get more rise in coming years. चलिए ठीक है, अब छोड़ देते हैं और टाइम हो गया थोड़ा सा। सब लोगों को वीडियो मिल जाता है आप लोग पीछे से। ठीक है प्रशांत, विवेक, हेलो। यस सर। ठीक है छोड़ देते हैं। यस सर। ठीक यस है, सर। कल मिलते हैं। ओके सर। सूरज तुम दोबारा जुड़ जाना, सूरज। ओके सर।